हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को स्कूटी को कंट्रोल कैसे करते हैं वो मैं आज दिखाने वाला हूँ। तो आप पहले आपको बता दूँ कि ये राइट साइड में जो दिख रहा है इसको ब्रेक बोलते हैं। इसको दबाओगे तो ब्रेक लग जाएगा। अगर आपका स्कूटी ज़्यादा स्पीड हो रहा है तो इसको स्लो करके पकड़ो तो स्पीड कम हो जाएगा। और ये जो है इसको एक्सीलेटर बोलते हैं। इसको जितना घुमाओगे उतना ज़्यादा स्पीड होगा, ठीक है। और लेफ़्ट साइड में आपको ये जो दिख रहा है ना, इसको भी ये भी ब्रेक का काम करता है। ज़्यादा स्पीड होगा तो इसको भी पकड़ सकते हो। अगर आपका स्कूटी बहुत ज़्यादा स्पीड हो गया, मतलब कि 40-50 स्पीड हो गया, आपको ब्रेक मारना है तो दोनों ब्रेक मार सकते हो। आप एक ही साथ में दो ब्रेक भी मार सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्लो करके मारो, उतना स्पीड से मत मारो। स्लो करके मारो तो लग जाएगा, नहीं गिरोगे, ठीक है। तो मैं आप स्टार्ट करके दिखाने वाला हूँ कि कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। शुरू में आप जो आपका स्कूटी का स्पीड है वो स्पीड ज़्यादा मत दो और स्पीड उतना कम भी मत दो, क्योंकि ज़्यादा कम दोगे तो आपका जो पैर है ना, पैर को स्कूटी में उठा ही नहीं पाओगे। पैर आपका उठेगा ही नहीं, क्योंकि आप और क्या तकलीफ होगा। आपका जो स्कूटी है ना, स्कूटी का बैलेंस भी ऐसे होगा, स्कूटी का हैंडल भी ऐसे घूम सकता है। तो आप क्या करो, शुरू में 10 मीटर में जो दिख रहा है 10 और 20 के बीच में स्पीड रखो, ठीक है। 20-15 रख सकते हो। तो मैं चला के दिखाता हूँ। 10 और 20 के बीच में स्पीड रखो। तो ये मैं स्टार्ट किया, मैं चला के मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप शुरू में क्या करो। और एक बात मैं बोल देता हूँ कि आपका आपका जो ब्रेक है, ब्रेक को नहीं पकड़ोगे तो स्कूटी स्टार्ट ही नहीं होगा। सेल्फ मारने से भी स्टार्ट नहीं होगा। आपका ब्रेक को मार के स्कूटी को स्टार्ट करो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करो, जो ब्रेक है इसको छोड़ दो। आप ब्रेक का कोई काम नहीं है कि आप तो स्पीड भी नहीं है, तो आपका जो एक्सीलेटर है एक्सीलेटर दबाओ, ठीक है। मैं चला के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। मैं स्टार्ट किया, उसके बाद इसको ब्रेक को छोड़ दिया, उसका कोई काम नहीं है। हैंडल को पकड़ो तो और एक्सीलेटर थोड़ा दबा के ऐसे करके जाओ। आपका जो स्पीड है ना, मीटर में दिख रहा है ना, 10 और 20 के बीच में, मतलब कि 15 में रखो। हाँ, 15 में रखो। पहले तो शुरू में आप इतना रख भी नहीं पाओगे। आपका जो क्या होता है ना, और जो एक्सेलेटर है ऐसे होगा, ज़्यादा काम। इसको कंट्रोल में कैसे करना है कि आपका जो मीटर, उसकी तरफ ध्यान दो कि मीटर है आप क्या 10 में 20 और 0 के बीच में है, मतलब कि 10 में है। इतना स्पीड में चलाओ तो आपका पैर भी उठ जाएगा और चला भी सकोगे। तो सीधा करके आप 15-20 मिनट्स आप इतना स्पीड में सीधा चलाओ। आपका घुमाने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, इतना स्पीड में सीधा चलाओ। उसके बाद आप क्या करो, आपका जो हैंडल है ना, शुरू में आपका जो हैंडल है ये भी ऐसे सीधा नहीं जाएगा। आपका हैंडल ऐसे करके ऐसा होगा, शुरू में होगा। इसको आप क्या करो, आपका जो 20 और 10 है ना, इसके बीच में आप स्कूटी, मतलब कि इतना स्पीड में आप 10 ही पकड़ लो। 10 स्पीड में आप स्कूटी चलाओगे तो पैर भी उठा पाओगे और आप इसको भी, आपका जो एक्सीलेटर है इसको कंट्रोल कर पाओगे, क्योंकि आप मीटर में देख ही रहे हो कि 20 के अंदर मीटर आपका जहाँ पे है यहाँ पे ही है। तो इसे ऐसे करके आप एक्सीलेटर को भी आपके काबू में कर सकते हो। और हैंडल जो हिल रहा होता है ना, ये हैंडल हिलता कब है, जब आपका स्कूटी जब स्लो हो जाता है ना, ज़्यादा स्लो हो जाता है, उस टाइम ही आपका जो हैंडल है ये हिलता है। मतलब ज़्यादा स्लो होने से हिलता क्यों है कि ज़्यादा स्लो जाएगा उतना आपको स्कूटी के ऊपर कंट्रोल ज़्यादा चाहिए। तो शुरू में आपको तो इतना कंट्रोल नहीं होता है, तो इसीलिए आपका हैंडल हिल रहा होता है। तो आप 10 स्पीड में चलाओगे, 10 और 20 के बीच में चलाओगे शुरू में, तो आपका हैंडल जो ये जो हैंडल हिलता है ये कंट्रोल में आ जाएगा। उतना हिलेगा नहीं, क्योंकि आपका स्पीड तो उतना कम भी नहीं है। तो इसके लिए शुरू में आपका हैंडल जो वो नहीं हिलेगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपका स्पीड ज़्यादा हो जाता है तो आप कैसे कंट्रोल करो। तो मैं आपको चला के दिखा रहा हूँ। पकड़ो कि ये मेरा स्पीड ज़्यादा हो गया। आप क्या करो, आप इसको कंट्रोल करना है तो आप इतना घबराओ मत। आप क्या करो, जो आपका जो लेफ़्ट साइड में है ना ब्रेक, इसको पकड़ो
लेफ्ट साइड का ब्रेक पकड़ो और राइट साइड का ब्रेक भी पकड़ो, दोनों पकड़ो, पकड़ के खींचो। तो खींचने से क्या होगा, स्पीड ब्रेक मारने से आपका हो गया, आपका ब्रेक लग गया। और एक बात मैं आपको और एक बार दिखा रहा हूँ कि स्पीड ज़्यादा हो जाए तो कैसे इसको कंट्रोल करना चाहिए। और एक बात मैं आपको दिखा रहा हूँ, और एक बार स्पीड ज़्यादा हो जाए तो ऐसा हो सकता है, स्पीड ज़्यादा हो रहा है तो अब इसको कैसे कंट्रोल करो, दोनों ब्रेक मार दो, लेफ्ट साइड का राइट साइड का दोनों ब्रेक स्लो मारो, ठीक है, ऐसे करके स्लो मार दो, ठीक है ना, रुक जाएगा। और एक बात मैं बोल रहा हूँ कि अगर सामने आपका जो पत्थर होता है ना, पत्थर हो तो आप क्या करो, उतना स्पीड से ब्रेक को मत दबाओ, क्योंकि आप गिरने का चांस होता है। तो स्लो ज़्यादा स्पीड हो जाए तो मैं दिखा चुका हूँ आप लोगों को कि जब ज़्यादा स्पीड हो जाए तो दोनों ब्रेक को एक ही साथ स्लो खींचो तो आपका स्पीड कंट्रोल में आ जाएगा। और अगर ये तो रुक गया, और अगर कंट्रोल में लाना है तो आपके समझो कि स्पीड ज़्यादा हो रहा है, दोनों ब्रेक स्लो मार दो, तो ये स्लो हो गया ना, अब छोड़ दो, ब्रेक दोनों छोड़ दो, छोड़ के क्या करो और एक बार एक्सीलेटर दबाओ, ठीक है, और एक बार एक्सीलेटर दबाओ। अगर आपका जो टर्निंग आ जाए तो अगर आपका स्कूटी का स्पीड ज़्यादा है, टर्निंग आ गया है, तो आप क्या करना पड़ेगा ये भी मैं बोल दे रहा हूँ। समझो कि आप 20 स्पीड में जा रहे हो, हाँ ठीक है, 20 स्पीड में जा रहे हो कि आपको टर्निंग घूमना है, आपको घूमना है, तो क्या करो, पहले आप जो राइट साइड का लेफ़्ट साइड का ब्रेक है वो दोनों में से एक को पकड़ो, स्पीड तो ज़्यादा नहीं है तो एक को पकड़ने से स्लो हो जाएगा। उसके बाद स्लो जब हो जाता है तो ब्रेक को छोड़ दो, छोड़ के आप उतना देख ही रहा है उतना मत घुमाओ, उतना हैंडल को मत घुमाओ, ज़्यादा घुमाओगे तो ज़्यादा कंट्रोल की ज़रूरत पड़ता है। तो आपका जो शुरू में तो उतना कंट्रोल होता नहीं है, तो हैंडल को थोड़ा घुमाओ, थोड़ा घुमा के आपको ब्रेक पकड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप घुमा रहे हो उस टाइम में ब्रेक को मत ही पकड़ो, क्योंकि उस टाइम में ब्रेक पकड़ने से गिर सकते हो। मैं दिखा रहा हूँ कि घुमाने के टाइम में ब्रेक पकड़ने से क्या होता है, वो मैं दिखा रहा हूँ, देखते रहो फ्रेंड्स। अगर आप ज़्यादा हैंडल को घुमा दोगे, घुमाओगे शुरू में, तो क्या होगा, मैं ये दिखा रहा हूँ आप लोगों को, देखते रहो, ऐसे करके जाओ, ज़्यादा घुमाओगे तो ऐसे गिर सकते हो, ठीक है, हैंडल को ज़्यादा घुमाओगे शुरू में तो गिर सकते हो। क्या करो आप, और एक बार मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ऐसे करके हैंडल को थोड़ा घुमाओ शुरू में। आप जब स्पीड ज़्यादा है तो स्पीड को ब्रेक मार के कंट्रोल में लाओ, उसके बाद ब्रेक छोड़ दो, एक्सीलेटर थोड़ा दबा के, इतना डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, इतना डिस्टेंस से ऐसे इतना डिस्टेंस से घुमाओगे तो आप गिरने का कोई चांस नहीं है, ठीक है। लास्ट में मैं आप लोगों को और एक बार बोल देता हूँ कि स्पीड 20 और 10 के बीच रखो, 15 रखो, नहीं तो ज़्यादा स्पीड कम रखोगे तो आपको ऐसे हैंडल को कंट्रोल नहीं कर सकोगे, ठीक है, और पैर भी नहीं उठा पाओगे स्कूटी में। आपका जो एक्सेलेटर है इसको ये भी होगा, तो इसको कंट्रोल कर लो, 20 और 15 स्पीड में रखो तो ठीक है, मीडियम है, तो ऐसे करके रखो। और हैंडल जो हिल रहा है इसको ये भी कंट्रोल में आ जाएगा। इतना स्पीड से चलाओगे तो, जितना स्लो चलाओगे इतना आपको दिक्कत ज़्यादा होगा, हैंडल घूम सकता है, तो इतना स्पीड में चलाओ। और एक बात, एक्सीलेटर जो हो रहा है इसको कंट्रोल करने के लिए आपको मीटर की तरफ ध्यान दो कि मीटर 20 और 10 के बीच में 15 में जा रहा है, तो यही में रखने की कोशिश करो आप। तो एक्सीलेटर को ऐसे कंट्रोल करो। और हैंडल जो, अगर आपका लास्ट में और एक बार दिखाना चाहता हूँ कि स्पीड ज़्यादा हो जाए तो कैसे कंट्रोल करो। समझ लो कि स्पीड आपका कंट्रोल में नहीं है, तो आप क्या करो, दोनों ब्रेक को खींचो, लेफ्ट साइड का राइट साइड का दोनों ब्रेक को खींच के ऐसे रोक दो। और एक बार अगर आप
आपका ज़्यादा हो रहा है। और एक बार आपका स्लो करना है तो क्या करो, दोनों ब्रेक को खींच के ऐसे स्लो करके दोनों ब्रेक छोड़ दो, और छोड़ के एक्सीलेटर को थोड़ा दबाओ, ठीक है। और एक बार कंट्रोल में नहीं हो रहा है तो और एक बार दोनों ब्रेक को खींच के एक्सीलेटर को, जब स्लो हो जाएगा एक्सीलेटर को थोड़ा दबा दो। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को। थैंक यू।